Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. Chapter number 11 में हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन को स्टडी कर रहे हैं. आज एक नए क्वेश्चन के साथ अंडरस्टैंडिंग को बिल्टअप करेंगे. तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और आज की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट करते हैं. क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे. लेट N1 का मतलब है पॉपुलेशन 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो 4 6 हैं और पॉपुलेशन 2 यानी N2 के जो पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 और 8. कहा गया है ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज N1 इज इक्वल्स टू 3. ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि N1 3 का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन 1 से आप सैंपल्स ड्रॉ करेंगे उनमें हर सैंपल के अंदर 3 एलिमेंट्स होना जरूरी है. इसी तरह जो पॉपुलेशन 2 से आप सैंपल्स ड्रॉ करोगे तो हर सैंपल के अंदर 2 एलिमेंट्स का होना जरूरी है, यानी सैंपल साइज 2 है. और आगे WR बताया गया है, यानी विद रिप्लेसमेंट आपने ये सारे सैंपल्स को ड्रॉ करना है. इस क्वेश्चन में और इससे पिछले वाले लेक्चर के क्वेश्चन में एक बड़ा डिफरेंस है जो इस क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, जो आपने अपने माइंड के अंदर भी रखना है कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो ये था कि आपका N1 और N2 दोनों पॉपुलेशन से जो सैंपल साइजेस ड्रॉ किए गए थे वो 2 थे. सो आज के क्वेश्चन में हम ये चीज अंडरस्टैंड करेंगे कि सैंपल साइज के चेंज होने से, यानी चेंज किस तरह का है वो भी जरा गौर से देखिए कि अगर एक पॉपुलेशन से सैंपल साइज 3 है, दूसरी पॉपुलेशन से सैंपल साइज 2 है, या उसको चेंज कर दीजिए कि एक पॉपुलेशन से जो सैंपल साइज है वो 2 का हो, दूसरी से 3 का हो, ठीक है. सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग मेकिंग ऑफ सैंपल्स वो वही रहेगी. यानी आपको सैंपल्स की टेक्निक को फॉलो करना है, आपको इन नंबर्स को फॉलो नहीं करना. सो जो भी टेक्निक है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा. अब आपको करना क्या है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है x2 बार माइनस x1 बार. रेफरेंस दे दूं पिछले लेक्चर का, जो आपने याद रखना है कि पिछले लेक्चर में ये क्या था, x1 बार माइनस x2 बार. अक्सर ये मिस्टेक होती है और यही मिस्टेक आपके क्वेश्चन के अंदर जो वेरिफिकेशन है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है. वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको x1 बार माइनस x2 बार दिया हुआ है और आपने x2 बार में से x1 बार माइनस कर दिया तो साइंस का इश्यू होगा और आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो सकेगी. सो आपने याद रखना है कि क्या x1 बार माइनस x2 बार है या x2 बार माइनस x1 बार है. मेक इट क्लियर कि अंडरस्टूड है कि जनरली आप यही समझते हैं कि आपने फर्स्ट सैंपल मीन में से सेकंड सैंपल मीन को माइनस करना है, लेकिन अगर आपको डिस्क्राइब कर दिया गया है तो फिर आप उस जनरल अंडरस्टैंडिंग को वैनिश कर देंगे. आप अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन डिफरेंसेस को कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद हेंस कैलकुलेट द मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स. यानी आपने ये जो सैंपल मीन्स का डिफरेंस निकाला है इससे आपने क्या करना है, उसका मीन कैलकुलेट करना है. ठीक है जी. अब सॉल्यूशन इसका कंप्लीट करते हैं. प्रोसेस वही होगा, गौर से आप देखेंगे जो अभी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताई है उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको माइंड के अंदर रखना है. सॉल्यूशन में हम उसी तरह करेंगे. कैपिटल N1 आपको पता है 4 और 6 है, स्मॉल n1 इज इक्वल्स टू 3 है. इस तरह टोटल सैंपल्स जो इस सिचुएशन में पॉपुलेशन 1 से जनरेट होंगे वो क्या होगा, n1 रेज टू पावर स्मॉल n1, तो दैट इज 2 रेज टू पावर 3, यानी 8 सैंपल्स बनेंगे और हर सैंपल के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे. पॉपुलेशन 2 की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं. कौन कौन से, 2 and 8, और इसका जो सैंपल साइज है वो 2 है. इस तरह टोटल सैंपल्स जब हम पॉपुलेशन 2 के लिए जनरेट करेंगे तो उसका फार्मूला होगा n2 रेज टू पावर स्मॉल n2 और ये 2 रेज टू पावर 2, यानी 4 सैंपल्स बनेंगे. इस तरह याद रखना है कि पॉपुलेशन 1 से 8 सैंपल मीन्स बनेंगे और पॉपुलेशन 2 से 4 सैंपल मीन्स जनरेट होंगे. सो मेक इट क्लियर,
ये नंबर्स आपके माइंड के अंदर होने चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन पॉपुलेशन से सैंपल्स को ड्रॉ करके मीन्स को कैलकुलेट करते हैं। जी, अब हम सैंपल्स को जनरेट करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए पॉपुलेशन 1 के हवाले से, आपके पास पॉपुलेशन 1 में एलिमेंट्स हैं 4। जब हम सेकंड प्लेस पर लिखेंगे, चूंकि विद रिप्लेसमेंट केस है तो 4 और 6 दोबारा आ जाएगा। इसी तरह 4 और 6 यहाँ पे। अब चूंकि ये 3 सैंपल साइज के लिए है इसलिए आगे 3 कंप्लीट होगा और अगेन 4 और 6, 4 एंड 6, 4 6 एंड 4 6, इस तरह आपका ट्री कंप्लीट होगा। ठीक है जी, अब सैंपल्स बना लीजिए। सीरियल नंबर देख लेंगे, सैंपल्स और x1 बार। सो ये चूंकि 8 सैंपल्स बने थे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो देखिए 4 4 4 फर्स्ट सैंपल, 4 4 4, देन 4 4 6 4 4 6 4 4 6 कंप्लीट हो गया, 4 6 4 4 6 4 4 6 6, इस तरह 4 से आपके कंप्लीट हो गए सैंपल्स जिनकी तादाद 4 है। अब उसके बाद 6 से चलेंगे, 6 4 4 6 4 4, देन 6 4 6, then finally 6 6 4 एंड 6 6 6। अब सैंपल मीन्स कैलकुलेट करेंगे हर सैंपल के लिए। अब ये याद रखना आपने, अक्सर फ्लो में आप लोग याद नहीं रख पाते कि टोटल सैंपल्स जो 8 है, हर सैंपल के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ऐड करके डिवाइड करना है तो वो 3 से करना है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। 4 + 4 + 4 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आप 4 + 4 + 6 जब आप ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर पॉइंट्स में आएगा। आप अपने कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई करें। 4 + 4 + 6 इट इज 14 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4.67। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद 4 + 6 + 4 again it is 14 divided by 3, then it is 4.67, then 4 + 6 + 6 it is 16 divided by 3, 5.33, 6 + 4 + 4 14 divided by 3, 4.67, then 16 divided by 3, 5.33, then again this is 6 + 6 + 4, 16 divided by 3 is 5.33 and this is 666, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। इस तरह पॉपुलेशन 1 से आपने ट्री बनाया, सैंपल्स को जनरेट किया और हर सैंपल के लिए इसका रिस्पेक्टिव मीन कैलकुलेट कर लिया। अब यही प्रोसेस जो है वो पॉपुलेशन 2 के हवाले से होगा और पॉपुलेशन 2 में भी यही स्टेप्स आप परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले पॉपुलेशन 2 उसका ट्री बनाएंगे और पॉपुलेशन 2 में हमारे पास 2 एंड 8 दो नंबर्स थे। सैंपल साइज 2 का है, 2 8 एंड अगेन 2 8। सो ट्री कंप्लीट हो गया। देन जो बारी है टेबल की, आपने टेबल जनरेट करना है। सीरियल नंबर, सैंपल्स
एंड x2 बार। x2 बार इसलिए क्योंकि ये पॉपुलेशन 2 से कैलकुलेट होगा। 4 सैंपल्स बनेंगे 1 2 3 एंड 4 और इनकी जनरेशन होगी 2 2 then 2 8 then 8 2 and 8 8। मीन कैलकुलेट होगा, सैंपल मीन। तो देखिए 2 + 2 4 divided by 2 is 2, then it is 10 divided by 2 is 5, then again 5, then again 6, 8 + 8 16 divided by 2 is 8। इस तरह पॉपुलेशन 2 से भी आपने सैंपल्स को भी जनरेट कर लिया और उनके रिस्पेक्टिव मीन्स को कैलकुलेट कर लिया। अब बोर्ड नंबर 3 की तरफ चलते हैं और x1 बार और x2 बार इन दोनों को यूज करके डिफरेंस बिटवीन x2 बार एंड x1 बार कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए बोर्ड नंबर 3 की तरफ। जी नेक्स्ट हम टेबल जनरेट करेंगे। वैल्यूज को हम रो वाइज और कॉलम वाइज लिखेंगे। आपकी अपनी चॉइस है कि आप रो में x1 बार लिख दें, कॉलम में x2 बार लिख दें, या चेंज कर दीजिए रो में x2 बार लिख दें और कॉलम में x1 बार लिख दें। इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चीज़ याद रखने वाली है वो है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यू हैव टू कैलकुलेट x2 बार माइनस x1 बार। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करनी है वो आपने जनरेट करनी है x2 बार माइनस x1 बार। सो बी केयरफुल कि आपको इसको जहन में रखना है, चाहे आप कॉलम वाइज लिखें या रो वाइज लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो x2 बार की वैल्यूज देखिए कौन कौन सी हैं हमारे पास, 2 5 5 एंड 8। अब x1 बार की वैल्यू भी उसी सीक्वेंस में लिखेंगे जैसे कि आपने कैलकुलेट की है। इट इज 4 4.67 4.67 then 5.33 again 4.67 then 5.33 again 5.33 and the last one is 6। सो इस तरह टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 सैंपल मीन्स थे जो पॉपुलेशन 1 से कैलकुलेट हुए। ठीक है, अब आप डिफरेंस कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू दिस वन। x2 बार में से x1 बार को माइनस करना है, तो आप देखिए क्या होगा। 2 - 4 इज -2। ये देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इन जनरल कैलकुलेशंस कर लेते हैं, x1 बार में से x2 बार माइनस करते हैं तो वो 4 - 2 आंसर जो है वो +2 आ जाएगा। और इसी तरह सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जब जनरेट होगी तो वो भी उसी साइन के अकॉर्डिंगली होगी और वो गलत हो जाएगी। सो आपको ये याद रखना है कि आपको डिफरेंस कौन सा कैलकुलेट करना है, x1 बार में से x2 बार को माइनस करना है या x2 बार में से x1 बार को माइनस करना है। सो 2 - 4 इज दिस वन। नाउ 2 - 4.67 it is -2.67 then again -2.67 जो रिपीट हो रहे हैं हम वो एज इट इज लिख देंगे। दिस इज -2.67। नाउ फॉर 5.33 2 - 5.33 आपने मैथडोलॉजी को भी माइंड के अंदर रखना है कि किस तरह मैं अपना टाइम सेव कर रहा हूं कि एक दफा 5.33 में से माइनस किया है तो जहां जहां 5.33 आएगा वहां पर हम उसका डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, लिख देंगे 3.33 एंड 2 - 6 इज -4। देन देखिए आगे 5 में से 4 1 देन 5 - 4.67 इट इज 0.33। सो 4.67 यहां पर भी है, 0.33 ये 4.67 है, इट इज 0.33। नाउ 5 - 0.33
5 minus 5.33, it is minus 0.33. सो बहुत इंपॉर्टेंटली आपने साइंस को माइंड के अंदर रखना है. minus 0.33, then minus 0.33, and 5 minus 6 is minus 1. अगेन अब देखिए चूंकि ये भी 5 है और 5 के बाद जितने भी डिफरेंसेस क्रिएट होंगे अकॉर्डिंग टू दिस वन होंगे, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर इजीली कॉपी कर सकते हैं. ये वो टेक्निक्स हैं जो टाइम को सेव करेंगी. आपने इन टेक्निक्स को भी साथ साथ फॉलो करना है. ओके जी, द लास्ट वन 8. 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4, देन 8 माइनस 4.67, इट इज 3.33. नाउ 3.33, दिस इज 3.33. ओके जी, अब 8 minus 5.33, this is 2.67. According to this, 2.67, 2.67, and 8 minus 6 is 2. So आपको गाइडलाइन मिल गई होगी कि किस तरह आपको टोटल डिफरेंसेस को देखना है, माइंड के अंदर रखना है, डिफरेंसेस किस तरह कैलकुलेट करने हैं. ये भी चेक कर लीजिए कि टोटल डिफरेंसेस कितने आ रहे हैं. जरा गौर कीजिए. 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 and plus 4. तो ऑलरेडी आप इसको माइंड के अंदर रखें. आप रो के जो आपके पास आ रहे हैं मीन्स, उनको आप अगर कॉलम्स के मीन्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ मीन्स को, तो 8 4s are 32. ये आपके पास डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं. सो अब आपको क्या करना है, आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन कैलकुलेट करनी है. सो उसके लिए क्या करेंगे, हेडिंग लिख लेते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x2 बार माइनस x1 बार. सो मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएंगे. सो मिनिमम वैल्यू देखिए, सबसे मिनिमम वैल्यू टेबल जनरेट होगा x2 बार माइनस x1 बार का सबसे पहले. तो ये वैल्यू है जी, मिनिमम वैल्यू देखेंगे डिफरेंसेस की. सबसे मिनिमम वैल्यू है -2 अगर आप देखें, और 2.67 भी है, -3.33 भी है. सो इसका मतलब ये हुआ -4 भी है, माइंड इट. सो -4 सबसे स्मॉलर वैल्यू, फिर उसके बाद -3.33 नेक्स्ट वैल्यू है. उसके बाद -3 के बाद -2 आप देखेंगे, -2.67, देन -2. ठीक है. उसके बाद -2 के बाद बारी आएगी -1. यस, इट इज अवेलेबल. -1. -1 के बाद अगर आप देखिए, यानी आप यूं कह सकते हैं कि अगर ये पूरे डिफरेंसेस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप चेंज कर दें, लिख दें, तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उसको स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू की तरफ, आगे की तरफ आप लेके जाएंगे. सो -1 के बाद जो स्मॉलर वैल्यू है -0.33. उसके बाद देखिए -0.33 के बाद नेक्स्ट आप चलेंगे, क्या 0 अवेलेबल है? नॉट, 0 नहीं है. तो 0 के बाद आगे की तरफ चलेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो 0.33 है. 0.33 के बाद आप आगे की तरफ 1 की तरफ जाएंगे. 1, यस हमारे पास है 1 आ गया. उसके बाद
1 के बाद आप करेंगे 2, अगर 2 हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, यस 2 भी है, और 2 के बाद 3 नहीं है हमारे पास, लेकिन 2.67 एग्जिस्ट कर रहा है, सो इट इज 2.67। 2.67 के बाद 3 नहीं है, लेकिन 3.33 है हमारे पास, 3.33, एंड फाइनली 3.3 के बाद देखिए नेक्स्ट वैल्यू है, 3.3 के बाद 4 आएगा और वो यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी, सो 4 लास्ट। अब आपको क्या करना है, टैली बार्स लगाने, देन फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 बार माइनस x1 बार। सो टैली बार्स कंप्लीट करेंगे और -4 को काउंट करेंगे कितने टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है। -4 ये वैल्यू है जी, सो 1 टैली बार, -3.33, -3.33, -3.33, -3.33, इसके अलावा -3.33 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो इट इज 3 बार्स आपके यहां पर पुट अप होंगे। -2.67, 1 2 3, ठीक है जी, ये 3 टाइम्स आ गया। -2 1 एंड दैट्स इट, ये 1 टाइम है। -1 को देखेंगे, -1, सो इट इज 2 टाइम्स, 2 बार्स लग जाएंगी। उसके बाद देखिए -0.33, 1 2 3 4 5 एंड 6, सो 6 आएगा जी, 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट बारी है 0.33 की, 1 2 3 4 5 6, so 1 2 3 4 5 and 6। नेक्स्ट है जी 1 1 2, दैट्स इट, 2 टाइम्स। फिर 2 की बारी है, 2 को देखेंगे, 1 2.67, 1 2 2 times, 3.33, 1 2 3, 3 bars and 4 1 bar। सो अब चेक कर लीजिए क्या हर डिफरेंस को आपने क्रॉस किया। इट इज 2.67, जरा गौर कीजिए, ये मार्किंग नहीं हुई है, और यही वो मिस्टेक्स होती हैं जो आपको अच्छे तरीके से वेरीफाई करने के लिए जरूरी है कि आपके माइंड के अंदर रहे। सो 2.67 कितने टाइम्स है, 1 2 3, पॉजिटिव 2.67 3 टाइम्स है, सो यहां हमने 2 टाइम्स लिखा हुआ था। अब आपने फ्रीक्वेंसी को काउंट करके लिख देना है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज क्या आ रही हैं जी, सबसे पहले हम इसको काउंट करेंगे। इट इज 1 3, then 3, then 1, then 2 and 6 6 2 1 3 3 and 1। सो ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, लेकिन आपने इसके साथ मार्किंग जहन में रखनी है। इट इज लाइक फॉर दिस वन एंड दिस वन। सो अगर आप सम करें फ्रीक्वेंसी का, 3 + 1 4, 3 7 8 2 10 16 22 and 2 24 25 28 31 and 32। इस तरह सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना आ रहा है आपके पास, 32। ये जो सम आ रहा है ये 32 जनरेट हो रहा है। सो आपके
जो डिफरेंसेस थे वो भी 32 थे, हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड किया तो वो भी 32 आ रहा है, तो लिहाजा यहाँ पर आप अपनी प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 32, देन 3 डिवाइडेड बाय 32, again 3 divided by 32, then 1 divided by 32, 2 divided by 32, 6 divided by 32, 6 divided by 32, 2 divided by 32, 1 divided by 32, 3 divided by 32, 3 divided by 32, and 1 divided by 32. So इस तरह आपकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट हमारा कॉलम क्या होता है? इफ यू रिमेंबर, जो लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था, आपने x2 बार माइनस x1 बार के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 बार माइनस x1 बार के कॉलम के साथ। सो देखिए, बहुत ध्यान से कैलकुलेशंस होंगी। -4 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, इट इज -4 बाय 32। नेक्स्ट है जी -3.33 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इट इज 9.99, लेकिन साइन नेगेटिव होगा। फिर उसके बाद 2.67 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.67 मल्टीप्लाई बाय 3, ये भी माइनस के साइन के साथ आएगा, 8.01 डिवाइडेड बाय 32। उसके बाद देखिए आगे चलिए, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, इट इज -2 बाय 32। आपने गौर किया होगा कि मैं बार बार अब कैमरे की तरफ नहीं देख रहा। उसकी रीजन क्या है कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए कि आपको आपका जो नंबर है आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपका डिफरेंस, आपकी प्रोबेबिलिटी और उनके नंबर्स की अलाइनमेंट्स। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करके लिखना है, क्योंकि अगर एक भी कैलकुलेशन गलत होगी यहां पे, फर्ज कर लें, जो कि गलती क्या हो सकती है, लाइक मैंने -2 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, ठीक है, और मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं जल्दी में, तो क्या हो जाएगा, वो -4 हो जाएगा, जबकि आंसर चाहिए था -2। तो उसके बाद जो भी सम आएगा वो गलत होगा और उसके बाद वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। सो बी केयरफुल कि आपको बहुत ध्यान से करना है। -2 को 1 से दिया, फिर -1 को 2 से दिया, तो इट इज -2 बाय 32। फिर उसके बाद -0.33 की बारी है, 6 के साथ मल्टीप्लाई होना है। इसका एक और भी प्रोसेस हो सकता है कि आप इसको मार्किंग कर लें कि 1 2 3 4 5 6 नंबर है, यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर। सो ओके, सो -0.33 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, इट इज -1.98 डिवाइडेड बाय 32। ठीक है जी। उसके बाद +0.33 को भी आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्लस का 1.98 आ जाएगा और इसको डिवाइडेड बाय 32 कर देंगे। देन बारी है 1 की, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बाय 32, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बाय 32, 2.67 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.67 मल्टीप्लाई बाय 3, इट इज 8.01 डिवाइडेड बाय 32। फिर 3.33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 9.99 डिवाइडेड बाय 32, एंड द लास्ट वन 4 1s are 4, ये मैं यहां साइड पर लिख रहा हूं, 4 बाय 32। ठीक है, अब आपने न्यूमरेटर्स को ऐड करना है, -4 -9.99 -8.01 -2 -2 -1.98 प्लस
1.98 plus 2 plus 2 plus 8.01 plus 9.99। सो आपका आंसर जो है इसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये माइनसेस और प्लस की सूरत में है। सो एक दफा फिर वेरीफाई करेंगे। -4 -9.99 -8.01 -2 -1.98 plus 1.98 plus 2 plus 2 plus 8.01 and plus 9.99 and plus 4। तो देखिए आंसर जो है वो क्या आ रहा है 0 डिवाइडेड बाय 32। इनफैक्ट इसका सम जो है वो 0 जनरेट हो रहा है। बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और यहां से सम्स को यूज करके अपने रिलेशनशिप को या जो आपकी डिमांड है जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करते हैं। तो वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमने सम कैलकुलेट कर लिया है सिग्मा x2 बार माइनस x1 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 बार माइनस x1 बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट थी मीन ऑफ, अगर आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस, और वो डिफरेंस कौन सा था, दैट इज x2 बार माइनस x1 बार। यानी x2 बार माइनस x1 बार से जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनी है उसका मीन आपने कैलकुलेट करना है। और वो मीन किसके इक्वल होता है, म्यू x2 बार माइनस x1 बार के। और इसका फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में भी स्टडी किया था, दैट इज सिग्मा x2 बार माइनस x1 बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, चूंकि ये सबस्क्रिप्ट है इसलिए इसको यहां पर फॉन्ट साइज छोटा करके आपने सबस्क्रिप्ट की सूरत में लिखना है। सो दैट इज इक्वल्स टू 0। यहां एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने याद रखनी है कि क्वेश्चन के अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट है वही रिक्वायरमेंट आपकी यहां पर कंप्लीट होनी चाहिए, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना आपने। देखिए इससे पहले आपने जो पिछले लेक्चर में या उससे पिछले लेक्चर में एग्जांपल्स पढ़ी थी उसमें बताया जाता था कि क्या कुछ वेरीफाई करना है। यहां वेरिफिकेशन के लिए कुछ नहीं है, यहां सिंपल उन्होंने कहा है कि फाइंड द मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस। जो डिफरेंसेस कैलकुलेट हुए हैं उसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैलकुलेट कर लें, एंड दैट्स इट। चूंकि वेरिफिकेशन के लिए कुछ और नहीं कहा गया तो हम उसकी फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं करेंगे। सो मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स म्यू x2 बार माइनस x1 बार दैट इज इक्वल टू 0। ये आपकी फाइनल रिक्वायरमेंट थी और आपने इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया। होप आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसकी प्रैक्टिस जरूर घर पे करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद बिल्टअप हो सके। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।